चलिए भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 27। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिव पैसिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज रिवीजन कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव के पीवाईक्यू कर रहे हैं जो सीजीएल के पेपर में आए हुए हैं। किसमें? सीजीएल। देखते हैं हम लोगों ने जो सीखा है उसमें कितना फ़ायदा देता है हम लोगों को। 3 क्लास की है हम लोगों ने, 3 क्लास से बाहर देखते हैं कितना कुछ जाता है। ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाई देम। क्या बोला ये? ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाई देम। इस ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस बनाना है। अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये क्या होता है भाई? अप्रोच का मतलब होता है किसी जगह पहुंचने का तरीका। अप्रोच कैसे करना है, कैसे हम लोगों को तुरंत इसको देखते ही क्या क्लिक होना चाहिए? वर आ रहा है। पैसिव वॉइस में वर कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। आर आ रहा है, कट गया। हैड आ रहा है, कट गया। हैव आ रहा है, कट गया। क्या बचा आंसर? ये। दे सरेंडर द ऑल वेपन्स। ठीक है, ये तो हो गया पेपर में करने का तरीका। देखते हैं कैसे बनाया है। तो ऑल वेपन्स आगे आए हैं, दे बाई दम पीछे गया है, सरेंडर की थर्ड फॉर्म वर आ गया यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट की क्या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो आंसर भी सही है हमारा। आगे चलें। सी हैंडल्स। हैंडल्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाना है तो इज एम आर आना चाहिए। बर आ रहा है, गलत है। आर आ रहा है, आगे देखेंगे। हैव आ रहा है, गलत है। आर आ रहा है। अब इनमें से 2 बच्चे हमारे पास, एक ये, एक ये। इसमें बींग दे रखा है। बींग कहाँ पर आता है? जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है। यहाँ कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ये बचा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? एक्टिव पैसिव का हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग क्या मैच करना है? ऑप्शन दिखते ही सबसे पहले हम लोगों को मैच करना है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस के अनुसार है या नहीं है। उसी से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को आगे पीछे का देखना है। ठीक है। हम्म ये वाला था ना। गिव द चाइल्ड नॉरिशिंग डाइट। गिव द चाइल्ड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट जिंदा वाला, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट। कैसे बना सकते हैं? 3 तरीके हो सकते हैं। मस्ट तो नहीं आना चाहिए, छोड़ आ सकता था। वाज नहीं आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। शोड बाद में देखेंगे। द चाइल्ड एज भी नहीं आना चाहिए, तो यही ऑप्शन बचा है। बताया था तीसरा नंबर पर शोड का यूज करना है, तीसरा वाला ही आया है सीधे। कौन सा है? इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव की पैसिव वॉइस। अभी हम लोग रूल वगैरह नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्लास कर रहे हैं। क्लास में हम लोग सिर्फ सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी करना है, स्पीड में। जितना स्पीड में कर सकते हो उतना स्पीड में सवाल करने की कोशिश करनी है। ये हो गया कंप्लीट हमारा। आगे देखते हैं। सी गिफ्टेड मी ब्यूटीफुल हैंड बैग। गिफ्टेड पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा? वॉज या वर, है ना। हैव गलत हो गया, वॉज बाद में देखेंगे। एम गलत हो गया, यही बचा ऑप्शन ही। ठीक है। आई वॉज गिफ्टेड, आई यहाँ पर आया है। वॉज गिफ्टेड ए ब्यूटीफुल हैंड बैग बाई हर, ये लिख रहा देखो। ठीक है, आगे चले। ये हमारा सही हो गया। टेम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द शोल्डर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। टेम्पेट्स क्या होता है? देखो आप लोगों ने देखा हो कुछ इस टाइप की चीज़ होती है, एक जो युद्ध वुद्ध करने जाते हैं तो बजाते हैं ऐसे। बिगुल बोलते हैं शायद इसे। तो टेम्परेट्स आर बीइंग। बीइंग मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना है हमको। कहाँ लग रहा है? बिलो लग रहा है, बिलोइंग है। बिलोइंग में आई एन जी, यानी हो सकता है। अभी नीचे के 2 ऑप्शन नहीं देखे हैं, जब तक 4 ऑप्शन नहीं देख लेंगे आंसर नहीं लगाना है। सेकंड फॉर्म वर, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कौन सा बचा? ये वाला। ठीक है, अगर बिलोइंग भी लग रहा हो तो फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब मैच करते। एक बच्चे के साथ सिंगुलर लग रही है, प्लूरल के साथ बहुवचन लग रही है, नहीं लग रही है, फिर आगे पीछे वाले मैच करते। नॉर्मली 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं, देखते चलो। और ये सारे सारे क्वेश्चन पी वाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, पी वाई क्यूज हैं कौन से? सी जी एल के। सी जी एल का जो होगा बना हुआ उसका देखो। ठीक है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम। हाउ मैनी हैड बीन कहाँ पर आता है? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी। हैड, हैज़ गलत हो गया, डेट गलत हो गया, वॉज गलत हो गया, यही बचा बस एक। जबकि ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। कितना जल्दी बोला सवाल, देख रहे हो। अगर आप लोगों को क्या याद करनी है, बस हेल्पिंग वर्ब याद है, तो कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं। हेटेड कैन बी ओवरकम। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, लग रही नहीं लग रही है? तो सबसे पहले मॉडल के लिए सेम मॉडल रहता है। ये पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे पेपर में लिख के भी आएगा, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, पर इतना नहीं पढ़ना होता है। क्वेश्चन पूरा लिख रहा है इसमें। चेंज दिस डायरेक्शन इन द अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन, चेंज दिस सेंटेंस इन टू द एक्टिव पैसिव वॉइस, जो भी लिख रहा हो
इतना बड़ा पढ़ोगे इतने जो बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए पैसिव वॉइस है कैन भी, तो एक्टिव ही पूछा होगा। ठीक है, और पॉसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में मॉडल सेम रहता है, तो हैज़ नहीं आएगा, कैन वाला हो सकता है, इज नहीं आएगा, कैन वाला हो सकता है। इनमें से कौन सा होगा? देखो कैन के साथ बी लग रहा है, ओवरकम लग रहा है, यहाँ ओवर केम लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, जो कि नहीं आता है मॉडल में। क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ओवरकम की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ओवरकम, ओवर केम, ओवर कम। ठीक है, आगे चलें, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, ये वाला हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखते हैं, इसका आंसर मिला लो एक बार, लव कैन ओवरकम हेट्रेड। डू यू ट्रस्ट मी, डू यू ट्रस्ट मी, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब इज एम आर आना चाहिए। एम आ रहा है, डू आ रहा है, एम आ रहा है, डू आ रहा है, डू वाले खत्म, डू वाले खत्म, एम वाला बचा, एम वाला बचा। इसमें देखो इंटरोगेटिव ए टाइप है, इंटरोगेटिव ही होना चाहिए पैसिव वॉइस, तो ये वाला सही हो गया। इसमें इंटरोगेटिव नहीं है तो ये गलत हो गया। समझ में आ गया कैसे बनाना होता है? ये आपका आंसर आ गया। ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ऑल द प्राइज विनिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? हैव के साथ बीन लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे देखते ही पता चल गया हैव के साथ बीन कब लगता है, पैसिव वॉइस में। किसकी में? प्रेजेंट परफेक्ट की में। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। डिस्प्लेड ऑन द टेबल, डिस्प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेबल हमारा क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट ही है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब देखो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा उसमें जनरली ऑप्शन में सारे सब्जेक्ट सेम दिए जाते हैं। क्यों? अलग अलग दे देंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कौन सा लगाना है। इसलिए सारे के सारे सब्जेक्ट एक जैसे दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग को चेक ही नहीं करना, ये नहीं चेक करना है। मेन चीज़ पहले क्या चेक करनी है? हेल्पिंग वर्ब। हैव बीन, हैव बीन किस में? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ या हैव आ रहा है, ऑप्शन हो सकता है आंसर। विल भी नहीं होगा, हैव टू नहीं होगा। हैव टू कब लगाते हैं? मजबूरी के लिए। आर डिस्प्लेइंग कंटिन्यूस, यही बचा। ये तीनों तीनों गलत हो गए। ऑप्शन हमको पूरा पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, हमको 3 ऑप्शन गलत करने हैं। हमारा काम क्या है? 1 2 3 4 है हमारे पास ऑप्शन। हमें ये नहीं देखना है कितना बड़ा ये ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या ये वाला सही है। हमारा काम क्या है? देखना है कि इनमें गलत कौन सा है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये बचाओ आंसर मारो और आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, स्पीड का ही खेल है सारा पेपर में। हम्म द पोएम्स ऑफ द ग्रेट इंग्लिश पोइट्स आर बीइंग, आर बीइंग क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। क्या हो सकता है? इस एम के साथ आईएनजी लगना चाहिए। कहीं लग रहा है पोइट्स, क्या है ये? ट्रांसलेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हो सकता है। हैव आ गया, बर कौन सा है? प्रेजेंट है, आर, तो बर भी नहीं आना चाहिए। आंसर समझ में आया कैसे करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं होगा आंसर। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव भी लग रहा है, नहीं होगा आंसर। वर है, यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही होगा, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। समझ में आया स्पीड कैसे आती पेपर में? अभी तो खैर आप लोगों को 15 मिनट मिलेंगे पूरे 25 क्वेश्चन के लिए, जो बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से कर सकते हो। लेकिन जो पहले क्या होता था, पहले आपको इस इंग्लिश के लिए मुश्किल 6-7 मिनट कंप्लीट करनी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट। इससे ज़्यादा टाइम लगा तो मैथ के लिए टाइम नहीं बचता था, ये होता था पहले। इसलिए स्पीड का मैटर होता था सारा। अब भी स्पीड का मैटर है। स्पीड का मैटर कहाँ पर आएगा? मेंस में आएगा। 40 मिनट में आप लोगों को 45 क्वेश्चन करने होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, ही ओपन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाज वर लग रही होगी, हैड बीन गलत हो गया, वॉज हो सकता है, इज गलत हो गया। अब देखो क्या बात है, पैसिव वॉइस बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। यहाँ ओपन लग रहा है, यहाँ ओपन लग रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे पीछे मिलाना ही नहीं पड़ रहा हम लोगों को, काम ही यहीं से हो रहा है। और सारे के सारे ये भी नहीं है कि मैंने अपने पास से क्वेश्चन लाया हूँ। एक सर हैं शुभम जैन करके, उन्होंने कंपाइलेशन डाल रखा था सब, तो उनके से मैंने PYQ उठाए हैं, सारे के सारे PYQ हैं CGL के। PDF थी, अब मैं कहाँ क्वेश्चन ढूंढता बैठ के, इसलिए मैंने PDF में कॉपी कर दी सारे। देखो सही है। ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड, वर रेस्क्यूड, वर रेस्क्यूड मतलब
वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि रेस्क्यूड आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। रेस्क्यूड आ रहा है, हैव बीन गलत, आर रेस्क्यूइंग गलत, हैव रेस्क्यूड गलत, ये सही है। ये क्यों गलत हुआ, प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट, यही बचा एक ऑप्शन। ये सही नहीं, ये हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये सही है, हमने देखा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और कुछ बचा करने को नहीं बचा, तो इसे लगाओ, नेक्स्ट करो जल्दी से, सेव नेक्स्ट। सही है। प्रीटी इन्वाइटेड, ड्यू टू इन्वाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी क्या आना चाहिए, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ गलत, ये हो सकता है, इज हमारा गलत, इन दोनों में सब कौन सा होगा। प्रीति आगे आ रहा है, ऋतु पीछे आ रहा है, ऋतु आगे आएगी, प्रीति पीछे जाएगी, ऋतु आगे आ गई, इसमें प्रीति आ गया है, दोबारा गलत हो गया, तो ये वाला सही है। ठीक है। द स्मिथ्स हैव पुट अप ए ह्यूज क्रिसमस ट्री, कैसे बनाएंगे भाई, ये पूरा पूरा देखो, इसमें सब में ऑप्शन सेम है, तो हम लोग इसको नहीं देखते। हैव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ क्या लगेगा, बीन, बीन, इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, ये तीनों गलत, ये तीनों गलत, ये तीनों गलत, कैसे पता चला। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैसे बनाएंगे, हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से आ गई बीच में, ठीक है भाई, सोहम जैन की बात कर रहा था मैं, देख रहा हूँ उमर, ये जो अभी नोटिफिकेशन आया उन्हीं के चैनल का है। 10 मिनट से ऐप पुट अप, हाँ भाई ये आ गया। रोहन बाज पनिश्ड, बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, क्या एक्टिव उसमें आएगा, सेकंड फॉर्म, हेड नहीं आएगा, ये आ सकता है। वॉज पुशिंग नहीं आएगा, रोहन पुश्ड, देखो रोहन से शुरू हुए तो एक्टिव वॉइस रोहन से शुरू नहीं होगा, रोहन पीछे जाएगा, करण आगे आएगा, तो करण इसमें आगे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे नंबर का। समझ में आया, समझ में क्या आना है, समझ चुके हैं पहले, अभी हम लोग देख रहे हैं करना कैसे होता है क्वेश्चन, स्पीड कहाँ से आती है, हो सकता है सब लोग पैसिव वॉइस आती हो, लेकिन उन पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कैसे करने हैं। सी इज़ मेकिंग ए ब्यूटीफुल वेडिड कर्टेन, देखो सी इज़ मेकिंग, इसके साथ आई एन जी यानी बींग लगेगा, बींग ढूंढो, इसमें हैगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो अब देखना पड़ेगा। ए ब्यूटीफुल वेडिड कर्टेन, बाज आ रहा है इसमें, इसमें इज आ रहा है, ये प्रेजेंट है, तो वॉज वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, ये सही हो गया। दे कैच व्हेल शार्क्स, दे कैच, कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये प्लूरल है इसलिए लगी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर लगेगा, सिर्फ बींग नहीं लगेगा, बीन भी नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर नहीं आता है, आर आएगा। सही है, डन हो गया क्वेश्चन, हमारा चौथे नंबर का आंसर है इसमें। देख रहे हो कितनी स्पीड से कर रहे हैं सेम क्वेश्चन, ऐसे ही करने, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं, मुझे तो बोलना पड़ रहा है आप लोग करने के लिए, अभी मुझे करना हो क्वेश्चन, तो जैसे मैं अगला करूँगा, देखना कैसे करना है मुझे। कार्टून इज बींग, बींग का मतलब आई एन जी मतलब एज, ये वाला हो गया, ये गलत है, बस इतनी देर लगनी चाहिए, अभी क्रॉस करने में देर लगा, मुझे लगा था क्लिक करना है नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे अब तो ऊपर आने लगा है ना, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऐसा बटन, तो यहाँ क्लिक किया है हमने, और यहाँ जाके बस क्लिक, नेक्स्ट आ गया आपका। ऐसे हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, अब पीछे वाला समझ लो कैसे किया है, इसमें क्या किया है, इसके साथ बींग लग रहा है ना, इसके साथ बींग लग रहा है, मतलब आई एन जी ढूंढना था, आई एन जी ढूंढा मैंने, दो जगह दिखाई दिया मुझे आई एन जी, इसमें हेड आ रहा है, हेड कभी नहीं आता है, इसके साथ अगर है तो इज आएगा। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं कुछ, इनका तो मतलब ही नहीं है कुछ। हु इज़ क्रिएटिंग, क्रिएटिंग अगेन आई एन जी, बींग, बींग ढूंढो, बींग, बींग बीन गलत है, ये भी गलत है, बींग बींग दो बचे, बाई होम, इसमें तो इज हमारी गायब कर दिया, है ही नहीं कहीं कुछ, इसमें हैगा, तो ये सही है आपका। ठीक है, बाई होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, ये वाला मैंने आप लोग समझाया था, हु के पैसे बस कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बाई होम लगाकर। आगे देखते हैं, जस्ट फाउंड, फाउंड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहाँ गया कर्सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, द प्रिजनर गिल्टी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, दोनों में से कोई सा हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कौन सा होगा, ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, प्रिजनर आगे आ गया, जज पीछे चला गया, यानी कि प्रिजनर किस में आगे आया है, इस वाले में, जज इसमें आगे ही रह गया, तो ये गलत है। कौन सा आंसर हो गया हमारा, नंबर 2। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलाओ, उसके बाद में आगे पीछे वाले मिलाने हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ें मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मिलाने लिख सकते हैं फिर भी हम लोग। सी हैज़ रेड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था, इसको क्या पढ़ते हैं, रेड, रेड,
रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी स्पेलिंग में पढ़ते रेड है। सी हैज़ रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की स्पेलिंग देख लेना क्या होती है, SHAKESPEARE, शेक्सपियर की स्पेलिंग अलग होती है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEAS, ये नहीं है ये, समझे। प्ले मीन्स होता है नाटक, प्ले मीन्स नाटक, और बहुवचन बहुत सारे नाटक, नाटकों, ठीक है, इसलिए लिखा था मैंने यहाँ पर, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES नहीं है ये प्ले है, प्ले से पहले दा लग रहा है, दा कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे नहीं मिलता है। कैसे बनाएंगे, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो हैज़ के साथ बीन लगेगी, हो सकता है हैव भी आ जाए क्योंकि आगे प्लेज है बहुत सारे हैं, तो हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन के साथ ढूंढनी है। बीन 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 के साथ थर्ड फॉर्म, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रेजेंट है तो पास्ट वाला नहीं होगा, ये होगा। ठीक है भाई, चलें आगे। यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज, कुड के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड बी, कुड हैव गलत है, इज बीइंग गलत है, हैज़ बीन गलत है, कुड बी क्योंकि ये मॉडल है। मोस्ट रिजल्ट्स रिलाई ऑन कैमफ्लॉग टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, रिलाई प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिर्फ रिलाई है ये, रिलाई रिलाई। अब देखो एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, जैसे अगर किसी को याद नहीं हो रिलाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, अब किसी को नहीं पता है क्या हो सकता है, रिलाई 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 होता हो तीनों, चिंता मत करो, क्या करना है फिर, गो फॉर ऑप्शन, ऑप्शन में तो होगी थर्ड फॉर्म, ये रही ना, इसका मतलब क्या है, रिलाइड होती है थर्ड फॉर्म, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म ही है, सेकंड फॉर्म भी रिलाइड होती है, समझ में आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, लेकिन SEIS नहीं लगी है क्योंकि आगे प्लूरल आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या कर सकते हैं, इज एम आर लगाएंगे, बींग नहीं लगाएंगे, बीन नहीं लगाएंगे, इज आ सकता है, वॉज नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आ गया तरीका क्या बताया है क्या। इट इज़ टाइम टू रिवाइज द सिलेबस, ये क्या है, मतलब ये क्या भला है, SYLLABUS, सिलेबस, सिलेबस जानते हो, जानते होगे, इसकी हिंदी मुझे भी नहीं पता, पाठ्यक्रम बोलते हैं शायद, पाठ्यक्रम। हिंदी में देखो सिलेबस, देखो सिलेबस जानते हो आप सभी लोग क्या होता है सिलेबस, अभी CGL के सिलेबस उठा के देख लो, अपना 10th 12th के सिलेबस पढ़े हैं आप लोगों ने, ग्रेजुएशन वगैरह में सिलेबस पढ़ा होगा। सिलेबस क्या होता है बताइए, सिलेबस होता है प्रेजेंट, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ, सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है सिलेबस का सिलेबी, ये प्लूरल है, ठीक है। इस वाले टाइप के सेंटेंस के साथ मैंने पैसिव वॉइस नहीं बताई, भूल गया हूँ बताना, लेकिन बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, नहीं बताइए, इट इज टाइम, जब भी इट इज टाइम वाला सेंटेंस आएगा तो इट इज टाइम सेम लिखना है, उसके बाद लगाना है फोर अपने पास से, फिर आएगा पीछे वाला द स्लेवी टू बी रिवाइज, टू की वॉइस कैसे बनती है, टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये फोर एक्स्ट्रा आता है इट इज टाइम वाले में। अब हम लोग अगर ये हमको ये नहीं पता होता तो कैसे बनाते देखते हैं, इट इज टाइम फॉर द सिलेबी टू रिवाइज, रिवाइज गलत हो गया, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कहीं नहीं आई इसमें, टू बी रिवाइज टू बी रिवाइज टू रिवाइज, फिर से इसमें नहीं आई थर्ड फॉर्म, ये भी गलत हो गया। इट इज़ टाइम फॉर द स्लेवी, इट बाज, वॉज आ रहा है, इज ए प्रेजेंट, वॉज नहीं होगा, बचा ऑप्शन ये। कब, जब हमको ये पता नहीं था, पता है तो हम ऐसे बनाएंगे ही, नहीं पता है तो हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे अब, जो हमको ढूंढना चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में आती है, इसमें नहीं मिली, इसमें भी नहीं मिली, तो ये दोनों तो कट गए, पहला चौथा। दूसरा पास्ट का, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन होगा, सिंपल सी बात है, समझे। आगे चले, कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स, कैन, कैन का मतलब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बहुत गलत हो गया, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कुड, कुड नहीं आता है। अब देखो क्या होगा, कैन यू कैरी माई बैग आगे आएगा, यू पीछे जाएगा, इसमें योर बैग कर दिया बेवकूफ़ होने, तो ये गलत हो गया, ये वाला बचा, समझे। 25 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए, समझ में आया अप्रोच क्या रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही है, तो बताना PYQ का चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को, हाउ यू फील, हाउ डिड यू फील। और एक चीज़, और एक चीज़,
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या उसका उल्टा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस भी कर ली हम लोगों ने, रिवीजन भी कर लिया है। अगर किसी को अब इनमें कोई समस्या महसूस होती है तो कमेंट करना, नहीं तो प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। कहाँ से करोगे अब, नॉर्मली जनरली सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक का पास होता है जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो जाओ उसमें एक्टिव पैसिव लगाओ। किस किस चीज़ के, सारे एग्ज़ाम्स के। कहाँ से शुरू करोगे, MTS से शुरू करना है। MTS के लगाओ, CHSL के लगाओ, CGL के लगाओ, CPO के लगाओ, दिल्ली पुलिस HCM के लगाओ, CDS के लगाना फिर लास्ट में, थोड़ा बड़ा लेवल मिलेगा, है ना। और क्या एग्ज़ाम होता है इंग्लिश वाला, CAPF के भी लगाओ पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव इन सारे एग्जाम्स की ढूंढ ढूंढ के कंप्लीट करो, एक भी नहीं छोड़ना है ना, जिससे पेपर में जाती है आपको क्वेश्चन भी याद हो, ये वाला क्वेश्चन है तो इसी आंसर है, ठीक है। ये स्पीड रखनी है लास्ट में आज के लिए। क्या, थैंक यू, बाय।